बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सख्ती से हुक्म दिया गया था कि हर सूरत में वो आज उनके सामने पेश हों। इमरान खान शदीद तकलीफ़ के बावजूद, उनकी टांग सूजी हुई है, इसके बावजूद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। वहाँ पे क्या मंजरनामा था, वहाँ पे कई एम्बुलेंसें मौजूद थीं, पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। अजीब किस्म का माहौल बनाया गया था कि जैसे इमरान खान की आज ही गिरफ्तारी होनी है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जस्टिस अमर फारूक और मियां गुल औरंगज़ेब, इन दो पर मुश्तमिल बेंच की तरफ से इमरान खान की 7 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली गई। इस पर मुस्लिम लीग नून के हल्के बड़े बिलबला रहे हैं, बड़े तिलमिला रहे हैं, बड़ी बुखलाहट का शिकार हैं। पहले ही अदालतों पर इनकी तरफ से शदीद तनकीद की जाती थी। इस मामले को लेकर भी इनकी तरफ से अदालतों के बारे में जहर अफशानी की जा रही है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। और फिर इमरान खान के हवाले से जिस तरीके से ये पहले तज़लील अमेज़ गुफ्तगू करते थे, उसी तरीके से उनकी ज़मानत मंजूर होने के बाद और उससे पहले इनकी तरफ से किया गया वही प्रोपेगेंडा, वही झूठ, वही इमरान खान पर बोहतान। मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान ड्रामेबाजी करते हैं। पहले इन्होंने प्लास्टर की ड्रामेबाजी की, प्लस्तर की ड्रामेबाजी की, और उसके बाद सर पर खोल चढ़ा लिया, बाल्टी चढ़ा ली, और अब ये व्हील चेयर पर आ गए हैं ताकि इनको ज़मानत मिल सके। ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से कहा गया है। और साथ वो ये भी कहती हैं कि ये वो शख्स है, आज ये मुकाफ़ात अमल का शिकार है। कैसा मुकाफ़ात अमल? इस मैडम की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान ने नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाया, इमरान खान ने शहबाज शरीफ की कमर दर्द के हवाले से बातें की थी। आज इनको खुद बीमारियों का सामना है तो ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा से ये पूछा जाना चाहिए, या इस कबील के दूसरे लोगों से पूछा जाना चाहिए कि इमरान खान ने नवाज शरीफ पर बीमारी का ड्रामा करने का इल्ज़ाम लगाया था, तो क्या मियां नवाज शरीफ ने ड्रामेबाजी नहीं की? पाकिस्तान से वो कैसे लंदन चले गए, और लंदन में वो किस तरीके से वहाँ पे घूम रहे हैं, वहाँ पे सैरें कर रहे हैं। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब यूरोप भी सैर के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए सऊदी अरब चले जाते हैं। अगर इनको ऐसी बीमारियां हैं तो फिर कैसे ये सफ़र कर सकते हैं? सऊदी अरब चले गए लेकिन पाकिस्तान नहीं आए, तो बीमारी क्या ड्रामा नहीं थी? और शहबाज शरीफ साहब जब भी उनको अदालत में पेश होना पड़ता था, कई बहाने बना लेते थे। मेरी कमर में दर्द है, कभी अदालत के बाहर वो गाड़ी में बैठकर साइन करते थे, कभी उनको कोरोना हो जाता था। इनको 4-5 बार कोरोना हो गया। कोरोना क्यों होता था? सिर्फ और सिर्फ अदालतों के सामने पेश होने और गिरफ्तारी से बचने के लिए ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ड्रामा किया जाता था। ड्रामा क्यों किया जाता था? क्यों इसको कहा जाता है कि वो ड्रामा करते थे? क्योंकि 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया वो वज़ीर आज़म के मनसब पर बैठे हुए हैं, और इस दौरान उनको एक बार भी उनको चुक नहीं पड़ी, एक बार भी उनकी कमर में दर्द नहीं हुई, एक बार भी उनको कोरोना तो क्या नज़ला और ज़ुकाम भी नहीं हुआ। वो वज़ारत उज़्मा इंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान में होते हैं, कभी लंदन में होते हैं, कभी किसी मुल्क में होते हैं, कभी किसी मुल्क में होते हैं। तो ये सारे का सारा उनकी उन दिनों में बीमारी का ड्रामा नहीं था, तो फिर और क्या था? और जिस तरीके से मरियम औरंगज़ेब साहिबा इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़हर उगलती हैं, इसी तरीके से राना सनाउल्लाह भी ऐसी ही बातें करते हैं। और फिर अता तारड़, उनकी तरफ से भी ऐसे प्रोपेगेंडा किया जाता है, ऐसा झूठ बोला जाता है, इमरान खान पर बोहतान लगाए जाते हैं। ये कैसे लोग हैं? जिस औरत ने सहाबी रसूल का कलेजा चबाया था, अगर वो आज होती तो फिर किस तरह की होती? वो मरियम की तरह की होती। और अगर हज्जाज बिन यूसुफ सामने आ जाए तो वो अपनी शक्ल से कैसा होता? राना सनाउल्लाह जैसा होता। और अबू जहल अगर होता, अपने करतूतों की मुनासबत से और अपनी शक्ल की मुनासबत से कैसा होता? वो अता तारड़ जैसा होता। इमरान खान को बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक रिलीफ मिल गया है। इमरान खान वहाँ अदालत में पेश हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे अदालत की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि पुलिस इमरान खान के घर जाकर उनका बयान रिकॉर्ड कर ले। पुलिस वहाँ पे गई, कितने बजे गई? 3 बजे गई। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान
पेशी के लिए इस्लामाबाद गए हुए हैं और ये पुलिस इमरान खान का बयान हासिल करने के लिए ज़मान पार्क पहुंच जाती है। वहाँ भी इमरान खान ने होना ही नहीं है, तो फिर ये रिपोर्ट आकर क्या पेश करेंगे? ये कहेंगे कि इमरान खान ने बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की इजाज़त दी जाए, उनको गिरफ्तार करके उनसे तफ्तीश हमने करनी है। ये लोग इस तरह की हाई कोर्ट में जाकर रिपोर्ट पेश करेंगे, इस तरह की जाकर दरख्वास्त करेंगे और इमरान खान के लिए एक और मुसीबत खड़ी करने की कोशिश करेंगे। ऐसे मुंतकिम मजाज हुक्मरान पहले पाकिस्तान में कभी नहीं आए, लेकिन इनको भी इतना ज़्यादा कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इनके हैंडल जो कुछ चाहते हैं, जो कुछ कहते हैं, वो इनकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन इनमें भी इंसानियत तो कुछ होनी चाहिए। जो कुछ इनको डिक्टेट किया जाता है, इनमें कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होना चाहिए कि आप क्या कुछ कर रहे हैं, और हर बुराई का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे रहे हैं। कल जब इनकी बारी आएगी तो फिर ये चीखते चिल्लाते हुए फिरेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि इमरान खान किसी भी किस्म की इनके खिलाफ कोई भी मुंतकिमाना कार्रवाई करेंगे। लेकिन इमरान खान के लिए ये लाजम होगा कि जब वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो फिर वो ज़रूर करें जो कानून की मंशा है, जो कानून की मर्जी है, उसके मुताबिक जो लोग आज ज़्यादती कर रहे हैं, जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं, बर्बरियत का बाजार गर्म किए हुए हैं, कानून को नहीं मानते, आइन को नहीं मानते, तो उनके बारे में फिर वही होना चाहिए जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, जो ज़ाब्ते कहते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब वो उम्रे पर गए थे, उम्रे से जैसे ही लौटते हैं चौधरी शुजात हुसैन के घर चले जाते हैं, उनसे ताज़ियत करते हैं, माज़रत करते हैं कि आपके घर रेड किया गया, बहुत अफसोस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसके घर पर हमला किया गया? चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर हमला किया गया, गेट तोड़ दिया गया। जो भी सफाकियत हो सकती थी इन लोगों की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जिनको ये बताया गया था, हुक्म दिया गया था, एंटी करप्शन वाले, उन्होंने वही कुछ किया जो कुछ उनको कहा गया था। वो सारा कुछ तो चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर हुआ। लेकिन ये माजरत कैसे करते हैं चौधरी शुजात हुसैन से? कहा यह भी जाता है कि इस हमले में चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटे की आशीर्वाद हासिल थी। और फिर एंटी करप्शन वाले वो किस तरह रौनक के साथ, फिरौनियत के साथ वहाँ पे रेड करने पहुँच गए थे चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन ये उनका ये सारा कुछ गैर कानूनी था, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मानत हो चुकी थी। आज जब उन 4 अफसरों को हाई कोर्ट की तरफ से बुलाया गया, तौहीन अदालत में बुलाया गया, तो वही लोग जो बड़ी फिरौनियत के साथ, रौनक के साथ, बड़े तकब्बर के साथ, बड़े गरूर के साथ, बड़े जबर के साथ चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे थे या उसका हुक्म दिया था, वो सारे के सारे अदालत के कदमों में लौटते हुए नजर आए कि हमें माफ़ कर दिया जाए, हमसे गलती हो गई। क्यों गलती हो गई? ये मामला कल फिर उठेगा। इस बारे में लाहौर हाई कोर्ट क्या कहती है? मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि ये किस हद तक चले गए थे, इनको किसने खड़ा कर दिया था, इनके मुंह में किसने शराब का कतरा टपका दिया था कि ये तुम पर खड़े हो गए थे। और फिर पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से ऐसे मुसाफिरों को आगाह किया गया है जिन्होंने फ़ज़ाई सफ़र करना है, उनको कहा गया है कि नस्वार अपने साथ लेकर ना जाएं। नस्वार क्यों ना लेकर जाएं? क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से और दीगर ममालिक की तरफ से नस्वार को भी मनशियात में शामिल कर लिया गया है। नशा जिस चीज़ में भी हो उसको ममनुआ करार दिया जाता है। शराब में नशा होता है, हीरोइन में नशा होता है, चर्स में नशा होता है। अब हमने सुना है कि नस्वार में भी नशा होगा, भांग में भी नशा हो सकता है, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं सिगरेट में भी थोड़ा बहुत नशा होता है, थोड़ा बहुत नशा निकोटीन की हद तक होता है। लेकिन जो लोग भरकर पीते हैं उनको नशा चढ़ भी जाता है, वो पीते ही इस मकसद के लिए हैं। लेकिन नस्वार ये कौन सी मुनशियात में आ गई? बहरहाल सऊदी अरब की तरफ से इसको ममनू करार दे दिया गया है। सऊदी अरब की तरफ से और दीगर अरब ममालिक की तरफ से सख्ती के साथ कहा गया है कि नस्वार जैसे भी बरामद होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर नस्वार को मनशियात में शामिल कर लिया गया है तो सऊदी अरब में जिस मुसाफिर से भी जिस भी सूरत में, जिस भी शक्ल में मनशियात मिलती है उसको ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद जल्लाद के हवाले कर दिया जाता है और उसका सर कलम कर दिया जाता है। इतनी ज़्यादा सख्ती है
منشیات کے حوالے سے تو حاجیوں کو، زائرین حج کو، عرب کا سفر کرنے والے مسافروں کو اپنے ساتھ کسی بھی صورت نسوار لے جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس بحث میں نہیں پڑنا کہ نسوار میں کون سا نشہ ہے، ہو سکتا ہے کہ نسوار میں نشہ نہ ہو، لیکن اس سے جو گندگی پھیلتی ہے اس کی وجہ سے سعودی عرب کی طرف سے اور عرب ممالک کی طرف سے اس پر، وہاں لے جانے پر، وہاں استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہو، تو تھوڑا سا ہم لائٹر نوٹ میں بات کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نسوار اگر آپ چھپکلی کے منہ میں رکھ دیں تو وہ فوری طور پر مر جاتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس لیے مر جاتی ہے کہ اس میں تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے، جیسے اس کو نسوار سنگھائی جاتی ہے یا کھلائی جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے، لیکن وہ لوگ جو نسوار کے عادی ہیں ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حلوائی کی دکان اور نانا جی کی فاتحہ، مال مفت دل بے رحم، اس کی ایک عمدہ مثال شہباز شریف کا دورہ برطانیہ ہے اور بلاول بھٹو زرداری کا بھارت کا دورہ ہے۔ دونوں صاحبان خصوصی جہازوں پر دورے پر نکلے ہیں۔ گوا میں بلاول بھٹو زرداری گئے ہیں تو ساتھ وزارت خارجہ کا لاؤ لشکر بھی لے گئے ہیں، اور میڈیا کے لوگوں کو بھی اپنی پروموشن کے لیے بلاول بھٹو زرداری ساتھ لے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ میک اپ مین بھی ان کے ساتھ گئے ہیں ان کا میک اپ کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کا۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ حلوائی کی دکان، نانا جی کی فاتحہ اور مال مفت دل بے رحم قومی خزانہ ہے۔ اس کو جس طریقے سے بھی اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنے سیر سپاٹے کے لیے یہ لوگ اجاڑ سکتے ہیں، اجاڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ قوم کا پیسہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کو ایسا لاؤ لشکر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بہرحال قوم پر ایک احسان یہ ضرور کیا گیا ہے کہ انہوں نے گوا میں، انڈیا میں اپنا ایک آفس، کیمپ آفس نہیں بنا لیا۔ یہی احسان شہباز شریف کی طرف سے بھی کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی لندن میں اپنا کیمپ آفس نہیں بنا لیا، لیکن یہ تو اب تک کی ہماری معلومات ہیں کہ لندن میں انہوں نے وزیر اعظم آفس نہیں بنایا۔ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ وہاں پہ میاں نواز شریف کو سہولتیں حاصل ہیں وہ ایک وزیر اعظم ہاؤس میں کسی کو حاصل ہوں، اور یہ کل پتہ چلے کہ وہاں واقعی ان کی طرف سے کیمپ آفس بنایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔